आज 16 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो सभी अव्यक्त में पहले प्रवेश करते हैं बाबा के साथ। मीठे बच्चे, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारी खींच, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी याद, तुम्हारी रिमेम्बरेंस, तुम्हारी बुद्धि का इंटरेस्ट एक बाप से होना चाहिए। दैट इज लव। लव को डिफाइन करें, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। When the whole interest is in बाबा, तो वो एनर्जी, वो पावर, वो स्थिरता, वो शांति, वो सद्भावना, वो प्रेम, वो निस्वार्थ एनर्जी महसूस होती है। क्योंकि नीचे अगर मेरा कभी किसी से भी थोड़ा सा भी लव है, इंटैंगलनेस है, टच भी है, तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ नीचे गिराएगा। नीचे गिराएगा यानी वहां कुछ ना कुछ लेन देन चलेगी। और कभी गलती से, सपोजिंगली आप खुद ही थोड़े से डाउन हो, तो वहां टकराव आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता कि अपना सारा का सारा एनर्जी ऑफ बिलोंगिंगनेस निराकार स्थिति से रखो। दैट इज बाबा। इधर बाबा बहुत हम लोग को अच्छे से क्लियर कर रहा है कि व्हाट इज बाबा। इक्वल टू बाबा यानी मैं अगर बाप समान, तो हर चीज जो बाबा की हम लोग अभी तक समझते हैं, जानते हैं, वैसी खुद की मेरी एनर्जी। तो मेरा खुद के निराकार स्थिति से इतना ज्यादा प्यार होना चाहिए। अब प्यार को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज लौकिक प्यार तो सिर्फ लेना है, लेन देन है, लेना है या देना है। पर जब आत्मिक हो जाता है, लेन देन खत्म हो जाते हैं। क्यों लेन देन खत्म हो जाती? क्योंकि वो भी संपन्न संपूर्ण, आप भी संपन्न संपूर्ण, तो ना लेंगे ना देंगे। हम्म। लेन देन से मुक्त अवस्था इज लव, इज इट अनकंडीशनल। तो बाबा क्या करता? बाबा उस अवस्था में है जहां वो हमसे कुछ नहीं लेता है, और देता भी क्या है? मुझे मेरी ही पहचान, उसके अलावा कुछ नहीं देता वो। ये बात क्लियर है कि अभी भी डाउटफुल है? बाबा हमें कुछ नहीं देता, वो सिर्फ हमें हमारी ही हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचा देता है हाथ पकड़ के। माना एक बच्चे से आपने कहा, एक बच्चे ने माँ से कहा कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मम्मा ने उसको किचन तक ले जाना, उसको खाना बनाना सिखाना, उसी से दूध गर्म करवाना, उसी से हॉर्लिक्स डलवाना, उसी से ही रोटी बनवा लेना। हम्म। तो उसने अपनी भूख मिटाई, लेकिन अपने ही हाथों से, नॉट कि मम्मा ने बना के दे दिया। तो अगर हम दुनिया से प्यार करते हैं, तो फिर ये होता है कि वो हमें बना बना के खिलाएगा, हम उसको बना बना के खिलाएंगे, और ये लेन देन कभी खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग। मामा कहते तुम मुझसे प्यार करो। क्यों? मैं तुम्हें बना के नहीं खिलाऊंगा, मैं तुमसे बनवा दूंगा, मैं तुमसे बनवाऊंगा। फर्क है दोनों में, इस लव में ही फर्क है,
इस प्यार में ही फर्क है। करेक्ट। ये एहसास है सबको, क्योंकि ये बहुत रेयर एहसास है। आधे लोग तो उसको मानते नहीं। नहीं, बाबा बाबा तो है ना, बाबा ही तो करता है, बाबा ही तो करता है, बाबा ही तो करता है। बाबा करवाता है हमेशा। बाबा ने, मैं करण करावनहार हूँ। एहसास है बाबा। इंडिपेंडेंट। बाबा का लव जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। मनुष्य का लव आपको सिर्फ डिपेंडेंट बनाता है। आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे ताउम्र। वो माँ बच्चा हो, वो पति पत्नी हो, वो दो लवर्स हो, वो माँ बाप हो, everybody is making dependent on themselves। और या तो आप उन पे डिपेंडेंट होते हो, या वो आप पर डिपेंडेंट होते हो, या आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हो, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सोच नहीं सकते अलग अलग। कितने लोगों का तो सुनने में आता है ना कि एक ने शरीर छोड़ा, 10 दिन बाद दूसरे ने भी छोड़ दिया, 2 महीने बाद दूसरे ने भी छोड़ दिया। दैट वाज व्हाट, दैट यू वर माय एनर्जी, आई वाज योर एनर्जी, सो वन ऑफ देम गॉन, दूसरा भी चला गया। बाबा ऐसा नहीं प्यार करता है। बाबा तो पूरा ही चला जाता है 5,000 वर्ष के लिए, और हम लोग पूरा 5,000 वर्ष का साइकिल अकेले हैंडल करते हैं, बिकॉज उसने हमें इंडिपेंडेंट बनाया, अपनी डिपेंडेंसी से मुक्त किया, बाय इमर्जिंग माई इक्वल टू स्टेट ना। इक्वल टू का स्टेट में लाके खड़ा करता है। जब मैं ही सब कुछ हो गई, बाप समान हो गई, तो मैं बाप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ पूरे 5,000 वर्ष के लिए। ऐसा कोई मनुष्य है आपके आसपास जो ऐसा कर दे आपके जीवन में? हम्म। हम्म। है कोई ऐसा? नहीं है बाबा। नहीं बाबा, नहीं। सब डिपेंडेंट करते हैं। चैतन्य, चांदनी, राजेश, क्या यस, लगता आई तो बिलीव इन दिस ओनली कि है? ये नहीं कहेंगे कि डिपेंडेंसी खत्म है, मतलब दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बावजूद भी अगर मैं अटकती हूँ, कई बार होता है कि बाबा देख लो, फिर एकदम से ध्यान आता है कि मुझे ही इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे ही करना है, वो कुछ नहीं करता। मतलब इट इज इन अ प्रोसेस दैट आई द सोल आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। लेकिन वही जैसे आप बोलते हो ना, स्वभाव संस्कार बहुत पुराना है, तो हाँ। पहला एकदम थॉट जरूर आती है, अरे प्लीज बाबा या किसी को, फिर एकदम से करेक्शन आता है कि नो, आई हैव टू सी दिस, आई हैव टू फेस इट, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज ही हैज गिवन व्हाट ही हैज टू गिव। जो उन्होंने देना था वो दे दिया, अब करना है मुझे। तो कहने का मतलब ये है, मेंटली एक्सेप्टेंस टू 100% कि यस, नो वन इज देयर फॉर यू, आपको खुद ही करना है। पर वो एक, जैसे आप बोलते हो ना, स्वभाव संस्कार, उसको तुरंत चेंज करने, मतलब पहला ख्याल जरूर आता है, फिर दूसरे में आप उसको चेंज करते हो। आई एम इन अ प्रोसेस एंड इट इज रियली हेल्पिंग मी ऑल्सो। और सबसे बड़ी बात है, अब इसमें एक चीज और आती है शून्यात्मा, पता नहीं है मेरे साथ है या आप भी देखना जिसने भी किया होगा, इसमें ना एक, मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि ना, बाबा से पे भी डिपेंडेंसी नहीं, किसी पे भी, तो आप ना अपने में ही हो जाते हो, यू आर हम्म। ऑन योर ओन। हम्म। अब वो मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो आपका मतलब स्वार्थ है। हाँ वो स्वार्थ है, या जैसे मत, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मुझे आपसे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं आपके पास क्यों हूँ, नॉट ये दैट वे, है ना। कई बार ऐसी फीलिंग भी आती है जब मुझे ही सब कुछ करना है। ये एक तो क्लियर है कि हाँ। वी आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन बाबा ऑल्सो, बिकॉज बाबा ने बहुत क्लियरली कहा है कि मैं भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्शंस देता हूँ। तो हम्म। अभी इधर ये लगने लगा है कि मैं कोई थोड़ी हाँ। स्टिफ सी हो गई हूँ, हार्ड हो गई हूँ। मेरे अंदर वो जो थोड़ा होना चाहिए लचक लोच, जो एक हम जैसे प्यार 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 बोलते नहीं है, कि जैसे किसी पर डिपेंड हो तो आपको एक इमोशन अलग सा होता है। यस। अभी बिल्कुल ऐसे एक डिस्टेंस वाला इमोशन है सबसे, किसी के साथ कोई बुराई नहीं है, पर एक यस। डिस्टेंस वाला कि आई एम नॉट फॉर यू, यू आर नॉट फॉर मी, ऐसे वाला। सेम तो इज हियर, सेम टू सेम इज हियर। एंड वो मुझे भी ऐसे ही डाउटफुल हो रहा था कि बाबा
पता भी नहीं सही है क्या ये चीज होना, इतना ज्यादा एकदम कड़क कड़क हो जाना, या एकदम अंदर से क्योंकि वो कड़कपना चल रहा है, तो ये लग रहा है कि हाँ वो कहीं ना कहीं फिर बॉडी लैंग्वेज में भी आता है, कहीं ना कहीं वो फिर शब्दों में भी आ जाता है। बट उसमें फिर अगेन आई वुड से कि बाबा पर ही छोड़ा हुआ है कि बाबा अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो आप डायरेक्शन दे दोगे कि। ओम शांति। कड़कपन नहीं है, खालीपन सा आ रहा है मुझे। अच्छा, खालीपन, खालीपन से ऊपर उठी, क्योंकि पहले खालीपन आता है फिर कड़कपन आता है। हाँ, खालीपन तो नहीं, जैसे आपने कहा जैसे कड़कपन मतलब एक आता है वैराग टाइप का, मतलब किसी से कुछ नहीं लेना और ना देना है, मतलब ऐसे अलग सा अजीब सा, बस देना है उन लोगों को, लेना उनसे कुछ नहीं है, अनकंडीशनल रहना है बस इस स्थिति में। तो जैसे कुछ भी आ रहा है नीचे तो मतलब एक अंदर से आ रहा है कि बस। नहीं, जिसे भी आपने कहा ना एक वैराग सा आ रहा है, वो हाँ आपकी जैसे आवाज में, नहीं नहीं, आपकी आवाज में ऐसे लगा जैसे मरोसियत नहीं होती, मायूसी। वैराग्य में भी वो एक मतलब एक अच्छा वाला होता है, और एक ऐसा होता है कि मतलब मायूसियत वाला कि हाँ चलो अब कुछ भी नहीं है। हाँ जैसे। इससे भी परे वो वाला कि आई एम सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ। तो शायद बाकियों को जो हम साइड लाइन वो करते हैं, या अब जो किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, या ना लेते हैं ना देते हैं, हाँ मतलब तो वो एक्सपेक्टेशन से अपने में ना, बिल्कुल। या तो कठोरता, मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कठोर हो रही हूँ, मैं सौम्य नहीं हो रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। बाकी तो बाबा जैसे भी कहा निमित आत्मा ने कि बाबा ही देख रहा है, वही हाँ बाबा ही देख रहे बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, कि उसको लेके ही चले हुए हैं। ओम हम्म, शांति। हैं। बस ये है कि बीच 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 में ज्ञान के पॉइंट से अपना बाबा ही प्रैक्टिस कराएगा जैसे करा रहा है। बाबा ने तो हमें रहम दिल बनने के लिए बोला है, पर फिर भी वो होते हुए भी डिटैचमेंट इज देयर, 100% डिटैचमेंट है, उसकी महसूसता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक डिसीजन लेने की पावर बढ़ गई है। हम्म। हम्म। क्या है कि पहले जैसे मैं करता था ऐसे कि बाबा के सामने पर्ची डालो, बाबा हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। अब क्या है, डिसीजन लेने की पावर ये बढ़ी है कि अब हम बाबा को मैं बता देता हूँ जाके, बाबा हम्म। ये काम मैं कर रहा हूँ, हम्म। इसमें राह जैसा भी हो आप बताएं, बाकी कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, जब पर्ची डाल के ये होता था मेरे को कि कभी जैसे वहां से ना हो गई, और फिर हम बुद्धि लगा देते अपनी, मैं अपनी बुद्धि लगाता था, मैं अपनी बता रहा हूँ यार ये हाँ होना था वैसे ही, ना कैसे कर दी। तो अब क्या है, डिसीजन लेने की पावर जैसे आपके द्वारा भी पता लग रहा है कि डिसीजन लेने की पावर ये हो गई कि जब करना ही खुद का है, बाबा ने तो हमें जैसे बता दिया, जैसे भी आपने दिया बताया कि सब्जी बनाना ये सब सिखा दिया माँ, अब बनाना हम ही है। ठीक है, हम बनाएंगे, अगर कुछ थोड़ा नीचे ऊपर हो जाएगा तो उसके बाद वो माँ हमें समझा देगी कि इसमें ये नहीं, ये ऐसे कर सकते थे आप। हम्म। तो हम्म। ये थोड़ी पावर बढ़ी है। यस। सो व्हेन यू से अबाउट लव, जब हम लव की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर मथना जरूर है कि, क्योंकि अभी तक एक्चुअली एक और बात समझ में आती है। बाबा ही, मैं कह रही हूँ ना, वो खड़ा है बगल में, वो बताता जाता है, वो रेसिपीज देता जाता है, बनाना मुझे होता है। तो उसने मुझे ये रेसिपी दी है कि एक तो बेटा ध्यान रखना कि जितनी परिभाषाएं अभी तक हर शब्द की तुम्हारे पास है, वो रॉन्ग है। रॉन्ग इन द सेंस वो कलयुग की है, रॉन्ग नहीं बोल सकते, वो कलयुग की है। कलयुग के जीवन को चलाना, कलयुग को जैसे चलना था, वो कलयुग की भाषा है। अब तुम कलयुग में तो हो नहीं, तुम तो संगम पर खड़े हो, मेरे पास खड़े हो, तो भाषा और उसका अर्थ अलग हो जा रहा है। मैं भाषा उसी का यूज करता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ अभी वही आएगा, इसलिए मेरे को लैंग्वेज वही यूज करनी पड़ेगी, जैसे लव। ठीक, लेकिन उसका परिभाषा वो नहीं होगा जो तुम 63 जन्म से समझते आ रहे हो। तो एक लव की परिभाषा में एक पॉइंट क्लियर हुआ, लव मीन्स आई गिव यू फुल इंडिपेंडेंस विद फुल अंडरस्टैंडिंग एंड विद फुल सपोर्ट, दिस इज लव। मेरे पे तुम डिपेंडेंट रहो, दिस इज नॉट लव। तुम्हारे साथ जीऊं मरूं, दिस इज नॉट लव। ये कलयुग की परिभाषा में सूट कर रहा था। संगम युग की परिभाषा, तुम्हें मैं आप समान बनाकर, तुम्हें तुम्हारा राज्य अधिकार देकर मैं तो वानप्रस्थ में जाके बैठ जाता हूँ। दिस इज आवर जर्नी राइट नाउ।
ओम हर शांति। आत्मा को इंडिपेंडेंट बनाकर, खुद को इंडिपेंडेंट बनाकर हर आत्मा को मुक्त करना अपने आप से, कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो, नो नो नो, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट करूंगा। अब इस प्रोसेस में जो उदासी आती है, अब उसका भी कारण पहले समझ लो सब लोग। उदासी इसलिए आती है क्योंकि 63 जन्म हमने प्यार की डेफिनेशन, संबंध की डेफिनेशन, माता पिता, भाई बहन, बच्चा, पति, युगल, दोस्त, यार, इन सब की डेफिनेशंस में बांधना सीखा था। अचानक से मैं सबको रिलीज करने लगी हूँ, तो अंदर उदासी तो आएगी कि मैं तो अकेली बैठी हूँ, सबको तो मैंने भेज दिया। नाउ आई एम अलोन, नाउ आई एम अलोन, नाउ आई, वो अंदर, क्योंकि 63 जन्म में ये परिभाषा भी, अकेले नहीं रहना। अकेलापन, अकेलापन इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर कलयुग। अकेलापन इज सकिंग वर्ड फॉर कलयुग। अकेलापन इज वेरी बैड वर्ड, मतलब बहुत खराब स्थिति है जब आप अकेले बैठे हो। बट संगम युग के साथ तुम एक, अकेले मीन्स एक के साथ, और वो एक कौन? बाबा अपना नाम धरते धरते बना किसको रहा है, बिठा किसको रहा है? मेरे ही संपन्न एवं संपूर्ण स्वरूप, यानी मैं अकेली नहीं, मैं अपने साथ हूं, मैं अकेली नहीं हो रही हूं अभी। तो ये उदासी वाला जो पीरियड है, ये वो पीरियड होता है जिसमें हम जब सबको विदाई दे रहे होते हैं, तो हमें जो पहले वाला डेफिनेशन पता है कि अरे उसके बाद अकेले, अकेला वर्ड उदासी लाता है। पर अब जब ये रिप्लेस होता है विद प्रैक्टिस, होता है, प्रोसेस है ना, तो अब इसके सेकेंड वाला स्टेज आता है, नाउ आई एम विद मी। 63 जन्म में कभी अपने साथ नहीं बैठी, 63 जन्म कभी मैंने अपनी संपन्नता और संपूर्णता को जाना ही नहीं। 63 जन्म में ये नहीं जाना ही नहीं कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। 63 जन्म मैंने जाना ही नहीं कि मैं किसी को पकड़ नहीं सकती। तो प्रोसेस चल रहा है। ओम शांति। 63 जन्मों में 63 माँ बाप, 63 भाई बहन, 63 पति, 63 बच्चे, 63 बॉडी, सब लिया है। पर उस समय जानती नहीं थी, अब जाना है कि आई एम नॉट दोज बॉडीज, आई एम नॉट दोज रिलेशनशिप्स, दे ऑल आर मूवीज डन बाय मी। ओके, तो अब जब ये अंडरस्टैंडिंग बैठनी शुरू, तो वो उदासी खत्म होती है, बिकॉज अब अलोन नहीं है, अब आई एम विद वन। अलोन में भी देखो ALONE, ऑल इन वन हो गया ना। अलोन को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑल इन वन हो गया ना। वो तो सारे संबंध जो दुनिया के साथ है, वो सारे संबंध मेरे मुझसे। मैं ही खुद की माँ हूँ, मैं ही खुद की बेटी हूँ, मैं ही खुद की पत्नी हूँ, मैं ही खुद का बच्चा हूँ। कल बहुत सुंदर बाबा मुझे एक वर्ड कह रहा था, खुद में समा जाओ, खुदा वहीं बैठा हुआ है, ओम खुद ही शांति। खुदा है। ओम शांति। मुझे ऐसा महसूस होता है दीदी, आपने एक दिन कहा था कि निराधार 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 होता है, कि हम किसी का आधार नहीं अब हमें चाहिए। तो अब मैं स्वयं ही आधार मूर्त हूँ, मैं यज्ञ का आधार मूर्त आत्मा हूँ और उदार मूर्त आत्मा हूँ। तो मैं स्वयं ही आधार बन गया यज्ञ का, यस अपने आप में ही। यस। और तो यज्ञ है क्या? यज्ञ इज यज्ञ योर तो ओन यज्ञ जर्नी। यज्ञ और क्या है? यज्ञ कहीं यज्ञ बाहर थोड़ी लगा हुआ है, दिख ही नहीं रहा है कहाँ वो ज्वाला जल रही है। ज्वाला कहाँ है? जहाँ मैं खुद, मैं मैं आत्मा ही। अंदर से इमर्जिंग आउट हो रहा है है सभी सुख तो शांति मैं आनंद। आत्मा ही अपने सारे कार्मिक्स सॉल्व कर रही, सारे संबंध स्वयं में समा रही। बाप 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 बोल बोल के उसने बहुत ब्यूटीफुल जर्नी कर दी। उसने अपना नाम धर 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 धर, मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा ये, मैं नहीं, तुम्हारा, आज भी बाबा ने बोला। पर वो समान कर रहे क्या हैं। दिया? खुद तो है नहीं, दिख तो रहा नहीं। एक एहसास है, एक विश्वास है, पर धीरे धीरे उसने लाकर मुझे मुझसे ही मिला दिया। जहां उसने कहा तुम स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण हो, तुम स्वयं में ही सर्व संबंध हो, तुम स्वयं में ही सब कुछ हो। डोंट सी आउटसाइड, यू आर इंडिपेंडेंट। तुम इस तन पे भी डिपेंडेंट, ये तन भी तुम ही चला रही हो, सोचो।
ये जो प्रैक्टिस बाबा ने 3 दिन पहले करवाई, 4 दिन पहले, जो पहले से ही बाबा करा रहा है कि ये तन भी तुम पर ही डिपेंडेंट है, तुम तन पर डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है दीदी, बिल्कुल ठीक है कि आत्मा ही सर्व संपन्न संपूर्ण है। आत्मा स्वयं में ही बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण है। वो रिश्ता पहले बनाओ तो मैं ही खुद की माँ, मैं ही खुद का बाप, मैं ही खुद का सब कुछ, मैं ही खुद का पति, मैं ही खुद का बच्चा। आई विल ट्रीट यू लाइक एज अ चाइल्ड। कभी रोगी तो मैं ही तुम्हें चुप करा दूंगी, कभी हंसो, तुम्हें भूख लगे मैं ही तुम्हें खिलाऊं, अभी तुम्हें अपनी बातें करनी है मैं ही तुमसे करूंगी, कभी काउंसलिंग हो रही मैं ही तुम्हारी खुद करूंगी। मैं आत्मा बाप समान स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ। बहुत गहराई। और ये है बेहद का वर्षा। दिस इज द बेहद का वर्षा। बाबा अपने प्यार में मुझे मुझ तक ही पहुंचाता है, जहां वो खुद है, खुद एंड खुदा। देख लो इतना सा फर्क है, बस खुद के पास आ हमारी जाओ। वो हमारी क्वालिटी को निखारता है ना। Yes. मुझे अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाता, क्योंकि बार बार कहता है मैं करन करावन हार हूं, करूंगा नहीं, करोगी तुम खुद ही। और आज के माँ बाप, आज का लवर, आज का पति क्या करता है? आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कराता है। आप भी तो यही करते हो। सब एक दूसरे पर डिपेंड, एक दूसरे को खा रहे हैं, सबका भोजन सब है। मेरा भोजन आप, आपका भोजन मैं। और सब नॉन वेज ही खा रहे हैं एक Yes. दूसरे 24/7 24/7। we are eating each other's energy, we are not eating बाबा's energy, because अगर मैं बाबा की एनर्जी खा रही होंगी तो मैं मुझे खुद में रहना बहुत आ जाएगा। Yes, मैं बहुत खुश होंगी अपने साथ, बिकॉज बाबा स्वयं में ही खुश है, वो काम पर डिपेंडेंट। हाँ, वो तो नहीं डिपेंडेंट, सही बात है। वो कितना खुश रहता है, अगर उसकी देवता स्वरूप में फोटो भी देखो तो कितना मुस्कुराता रहता है। सोचो ना, यही आज मैं 3-4 दिन से बाबा इसका चिंतन कर कहती हो बाप समान, तो जरा चिंतन कर लो बाप समान में। ऐसे खड़ी ऊपर, मैंने कहा बाबा तू भी तो देख रहा है नीचे इतना हाहाकार मचा हुआ है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई बच्चा पेट में मर रहा है, कहीं आतंकवाद हो रहा है, कहीं वॉर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, सब कुछ तो तू भी तो बाप है। तो कुछ नहीं रोक रहा, कहीं भी नहीं रोक रहा ना, मुस्कुराता हुआ सा बस देख रहा है। इतनी ताकत। और ये कैसा बाप है जो सब होते हुए देख रहा है? ऐसे कैसे बाप हो तुम? हम तो अपने बच्चे की 1 मिनट की तकलीफ नहीं देख पाते। तो कहाँ हुई तुम बाप समान? बाप समान यानी जैसे वो सब देख पा रहा, पर कहीं भी हिंड्रेंस नहीं इकट्ठा कर रहा है। हाँ, तुम्हारे को सिखा रहा है बेटा, कार्मिक इकट्ठा करो, पुण्य इकट्ठा करो, पार करो। मेरे को अपने पैसे नहीं देता है वो, मुझसे पैसे कमवाता है। खूब सारा पुण्य कमाओ, पार करो, खूब सारा पुण्य कमाओ, पार करो। सबको बता रहा है, एक एक प्राणी को बता रहा है, पुण्य कमाओ पार करो, पुण्य कमाओ पार करो, पुण्य कमाओ पार करो। पुण्य नहीं कमाओ तो झेलो। दिस इज हिज लव, दिस इज ट्रू लव। लव की परिभाषा बड़ी अलग बता दी है। तुम प्यार से कहते हो मेरे बाबा। प्रश्न, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है, जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम अपनी उत्तम अवस्था तक पहुंच जाते हैं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल जो कि इक्वल टू बाबा तक पहुंच जाते हैं। तो क्या आज आप अपने आप को इक्वल टू बाबा की पोजीशन में देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो तो फिर अभी भक्ति में हो, ज्ञान में नहीं हो। ऐसा बाबा मुझे कहता रहता है, दिन भर डंडे बहुत पड़ते हैं। वाक्य महावाक्य गुल गुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। कौन? मैं आत्मा
दुनिया बदलती रहेगी दिन भर, अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य, ये हर सेकंड बदल रहा है दुनिया मुझ आत्मा के आसपास। इवन ये बॉडी एक पल पहले एकदम ठीक फील करती, एक पल बाद बोलती बहुत वीकनेस हो रही, एक पल पहले बोलती एकदम से, ये दूसरे पल की थी अरे हो नहीं रहा। बदल ही तो रही है हर पल, वो बदल रही दुनिया, पर मैं आत्मा कहाँ बदल रही हूँ? बदल रही है ना दुनिया, आसपास के शरीर संबंध। जो पेट में बच्चा था आज वो 21 साल का है, बदल चुका है ना। हम्म, जो इस बदलाव को एक्सेप्ट करता है, बदल जाए दुनिया ना, बदलेंगे हम, बाहर सब कुछ बदलता रहे, इनर वर्ल्ड इज परफेक्ट, साइलेंट, पीसफुल, ready for change, non-tension, non-irritation. ना इरिटेशन है, ना टेंशन है, ना डुअलिटी है, द्वैतता नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, अंदर का वर्ल्ड मस्त बिल्कुल, बाहर का वर्ल्ड निरंतर बदल रहा है, हर सेकेंड मूवी चल रही है, मूवी रुक नहीं रही। ओम शांति। गीत की सिर्फ पहली लाइन में ही कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। जैसे गीता में भगवान उवाच मन मना भव मध्याजी भव, ये अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए। हम्म, सब लोग समझ के भगवान किसको कहा जाता है? जो मुझे तक ही सिर्फ पहुंचा रहा है खुद, कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं दे रहा। कितनी बार बाबा बोलता है जिसके तन में आता हूँ उसको भी एडिशनल बेनिफिट नहीं देता हूँ, उसको भी अपने कर्म अपने पुण्य सब इकट्ठे खुद करने पड़ते हैं, मैं थोड़ी करके देता हूँ, मैं तो सिर्फ बताता हूँ। उसको भी एवजा नहीं देता कि चलो तेरा तन यूज कर रहा हूँ किराए पर, उसको भी एवजा नहीं देता, तो मुझे कहाँ से दे देगा एवजा? हम्म, तो भगवान को समझा, भगवान को जाना, इंडिपेंडेंट बनाने है। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है, शिव बाबा आकर शिवालय रचते, आते कहाँ हैं? वैश्यालय में। खुद आकर कहते हैं मीठे मीठे लाडले सिखिला दे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी। हम आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परमपिता परमात्मा के ही हैं जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं हैं गुरु आदि हैं उनको कोई महावाक्य नहीं है। शिवो हम जो कहते हैं वे भी सही वाक्य नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर बुलबुल बनते, कांटों से फूल बनते। अभी तुम बच्चे जानते हो उनको कोई मनुष्य नहीं सुनाते, इस पर शिव बाबा विराजमान है। वह भी आत्मा ही है परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती है परमात्मा आओ आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वे है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता है ना। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वे स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। ये है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से, समझना उसको। याद करना यानी एक एक उनके वर्ड्स को समझना। निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, निर्मोही, निर्भय, निर्वैर,
भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वे लव नहीं रहता, जानते ही नहीं, तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा, आत्माएं भाई भाई है ना, और एक भाई कहते हैं बाबा ने उनको अपना परिचय दिया। एक बार बाबा की एक अव्यक्त मुरली थी, शायद उसने ही मुझे बहुत हिलाया था, क्योंकि उसमें बाबा ने लिखा था मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं, एक स्नेही और एक ज्ञानी। उसके आगे बाबा ने ये लिखा था, जो ज्ञानी होते हैं उनका स्नेह के साथ बहुत अनुभव रहता है, तो वो वाला पीरियड हैंडल करते हैं जब मेरा कार्य समाप्त होता है, वो पूरा उस समय हैंडल करते हैं जो कार्य मेरा, क्योंकि वो बाप समान अवस्था को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो मेरा कार्य वो खुद कर रहे होते हैं। जो स्नेही होते हैं उन्हें जब मेरी भासना, मेरी अनुभूति नहीं होती है, तो वो गिरते हैं। बहुत चौन किया था इस मुरली को, और ये समझ में आया कि ओके बाबा, मैं जब तक सिर्फ बाबा बाबा करती रहूंगी, मेरा बाबा करती रहूंगी, और मैं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं अटेंड करूंगी, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, तो जिस दिन ड्रामा अनुसार तुम्हारे जाने का समय होगा, तो मैं अपंग सी ही रह जाऊंगी, क्योंकि मैं खड़ी तो हो नहीं पाई, और तुम भी उस वक्त हाथ जोड़ के चले जाओगे कि मैं क्या करूं, मेरा तो टाइम हो गया जाने का, अब तुम खड़ी नहीं हुई तो मेरी इसमें क्या गलती। और तब से आज तक हर मुरली, इनफैक्ट हर मुरली में ये बात बाबा पक्की कराते कि बच्चे भक्ति मत करना प्लीज, बाबा के हर महावाक्य का एक्सपीरियंस करना, और इतना एक्सपीरियंस करना कि वो तुम्हारा चरित्र बने, क्योंकि फिर वो चरित्र पूरे 5000 वर्ष कार्य करता है, वो ताकत, वो विल पावर, वो प्राण शक्ति, वो इच्छा शक्ति, वो आत्मशक्ति 5000 वर्ष पूरे ड्रामा में साथ रहती है, विच जो अभी हम तैयार करते हैं, जिसको बाबा बोलते हैं अभी जो वर्षा पाए वो 5000 वर्ष तक चलेगा। तो फिर से रिक्वेस्ट है, भक्ति का परित्याग करें, ज्ञान का स्वरूप बने। मैं समझ गई बाबा, जो जिम्मेदारी आपने दी है उसे निभाऊंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपके भरोसे के लिए, शुक्रिया। हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है, बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलती है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास, तो फिर बाप से इतना लव नहीं रहेगा। क्या ये स्वार्थता आपको अपने भीतर दिखती है? कुछ समय पहले बाबा ने मुझे एक स्वमान कार्ड दिया था, निस्वार्थ भाव। छू गई थी अंदर जाकर, क्योंकि उसके बाद देखा कि ये पूरी एग्जिस्टेंस, ये पूरा सोनिया का रोल, सिर से पांव तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, 24/7 स्वार्थ से भरा हुआ है। जहां से प्राप्ति वहां होते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो,
फीलिंग वाला हो, but wherever Sonia is, there is only and only स्वार्थ। तो जरा सब लोग अपने अंदर झांकिएगा, कितना सुंदर बाबा ने हम लोग के लव का डेफिनेशन दिया है, जहां से प्राप्त, क्योंकि ये मनुष्य की फितरत है, जहां से प्राप्ति होती है वहीं लव होता है। अरे कुछ नहीं, कोई सिर्फ मेरी प्रेज बहुत करता है, सपोजिंगली दिन भर कोई मेरी बहुत तारीफ करता, अरे आप तो इतनी अच्छी, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकती, तुम तो मेरे लिए सब कुछ। हम वहीं बैठे रहते, हमारी बुद्धि वहीं बैठ जाती, कोई तारीफ भर कर दे। तो मनुष्य की ये फितरत है, जहां जास्ती मिलता है वो वहीं लव करता है। बाबा भी स्मार्ट है, बाबा ने कहा इसको ऐसे तो ला नहीं पाऊंगा अपनी तरफ, तो ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, दिलवाता वो हम ही से हम ही को है। जैसे आप लोगों के साथ एक बार मैंने शेयर भी किया था कि एक बार बड़ा लड़ी बाबा से, शुरू शुरू की बात है। पापा मुझे ना बड़ा मन करता है बाबा के घर में देने का, मेरे हाथ में नहीं होता, बिकॉज घर में बड़ा हिसाब किताब चलता है। तो जैसे मन हो रहा है कि मुझे 5,000 देना है, लेकिन शायद मुझे मिल 1,000 ही रुपए रहा है, तो बड़ा ही अंदर ना रोना आता था, बाबा मैं उतना सेवा नहीं दे पाती, पापा मैं उतनी सेवा नहीं दे पाती। चलो बाबा भी बहुत स्मार्ट है ना, तो बाबा ने थोड़े रास्ते खोल दिए कि चल सेवा के लिए तेरे हाथ खोल देता हूँ। इन अ डिफरेंट मैनर ही गेव मी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि नाउ आई कैन डू ना। बाबा ने मेरी ईगो सेटिस्फाई करी, उस ईगो को सेटिस्फाई कर, तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी बेटी के हाथ में पैसे नहीं है तो तुम्हें तुम्हें खराब नहीं लगता, ऐसे ऐसे करके उलाने बहुत सुनाती थी। दे दिया उसने बेचारे ने कि चलो लाओ, तरीका उसने अपना निकाला कहीं कहीं से कुछ कुछ। जब देना शुरू किया, जब शांत हो गई ना, उस उलाहने से शांत हो गई, तो बाबा ने एक बार ऐसे ऊपर बैठी, योग करती थी बहुत ज्यादा, साक्षी का बहुत योग कराया बाबा ने, तो एक बार साक्षी होके देख रही थी तो इतनी जोर हंसी। बाबा ने कहा देख, जहां से तू उठा रही है वो भी मेरा ही भंडार है, जहां तू दे रही है वो भी मेरा ही भंडार है, तो तू किस बात के लिए परेशान है? ये तू दे रही है, तू दे रही सीरियसली। को इतनी हंसी आई, इतना बचपना लगा, इतनी शर्म आई कि बाबा सच्ची में ऐसी बुद्धू बना कि ये भी तेरा वो भी तेरा। क्या खुश हो रही थी सोच सोच के, मैं दूंगी, मुझे देना है, मुझे देना है, लो चल तूने दे दिया, क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे ही बाबा हमसे ही हमारी ही परवरिश कराता और दिखाता ऐसे ही कि उसने किया, चलो तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे तक ही पहुंचा दूंगा। इसकी विटनेस हूं मैं कि इन 15 सालों के प्यार में मैं बुद्धू तो ये रही कि मैं बाबा से प्यार कर रही हूँ, मैं बाबा से प्यार कर रही हूँ, बट आज जहाँ खड़ी हूँ वहाँ मुझे बाबा नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि एक गुरु आया और उसने अपना नाम धर धर के बुद्धू बना बना के, बिकॉज मुझे वही लैंग्वेज समझ में आती ना, तो मेरे पापा बनो, तो मेरी मम्मा बनो, अच्छा ठीक है, तो मेरे पति बनो, अच्छा ठीक है, अब तो मेरा बच्चा बनो, और सब बन बन के उसने मेरे से मेरा ही परवरिश करवाई। और आज खड़े होकर मैं कह पाती हूँ कि बाबा मैं स्वयं में ही संपन्न, बाप समान मैं स्वयं में ही संपन्न एवं संपूर्ण हूँ। उस डर से भी गुजरी हूँ, उस अलोननेस, उस उदासी से भी, सबसे गुजरी। ऐसा नहीं कि सब आया नहीं, सब आया, सब आते 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 अभी भी जर्नी खत्म नहीं हुई, कुछ कुछ बाकी, मालूम है क्या क्या बाकी। फिर ये स्वार्थ बना, ये बहुत सच है जो बाबा ने भी कहा ना कि बच्चे वहीं जास्ती लव करते हैं जहां से जास्ती वर्षा मिलता है। अब आप लोग अपने अंदर सब चेक मार लेना, ये जो आप प्यार प्यार बोल के घूम रहे हो, आई लव यू सबको बोलते रहते हो, बच्चों को, पति को, भाई बहनों को, दोस्तों यारों को, जरा समझ लेना हाउ मच इट इज लव एंड हाउ मच इट इज योर स्वार्थ। क्योंकि लव इंडिपेंडेंट बनाता है, तो सच्चा लव है, सच्चा लव है वो इंडिपेंडेंट बना।
डिपेंडेंट नहीं बनाए। अगर आप किसी को सच में प्यार कर रहे हो तो उसको अपने बिना जीने की शक्ति दोगे। आ रही है बात समझ? नहीं आ रही? जी पापा। नहीं आ रही? क्योंकि ये तो उदासी लाएगी ना, हाय मेरे बिना सब जी लेंगे तो मेरा क्या होगा। नहीं आ रही है, बहुत अच्छी से है। ना सब मेरे बिना ही जी लेंगे। मान लो मैं डॉक्टर हूँ, अब सारे मरीज ठीक ही हो जाएंगे तो मेरे डॉक्टरी किस काम की भाई। सोचो, सारे केस सॉल्व हो जाएंगे तो वकालत किस काम की। सारे मरीज ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर किस काम का। तो काम ही खत्म हो जाएगा। बहुत गहरा है। आवर एग्जिस्टेंस इज स्वार्थ। वर्क करिएगा सभी, क्योंकि ये इसी हमारी स्वार्थता को ही बाबा ने पकड़ा। ठीक है, तुम लोग सब मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओ, अभी मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बना दूँ। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, दादे के पास है, तो बाप से इतना लव नहीं होगा, दादे से हो जाएगा। समझेंगे इनके पास पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो, उनको बाप पढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सोच के देखिएगा ना, कितने ऐसे लोगों से आपने दोस्ती या रिश्तेदारी या अपना कनेक्शन रखा हो दिन भर, जो आपको आपकी गलतियां बताते हो। वो लोग हमें कभी नहीं अच्छे लगते, जो हमारी गलतियां बताएं, गलत गलती बोले, कहाँ हम उनसे लव रख पाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ प्राप्ति नहीं होती। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। मुझे तो बहुत डांट पड़ती है। हाँ, तो साथ में प्राप्ति भी हो जाती है ना, डांट के बाद भी। प्राप्ति पर ही हर इंसान टिकता है, बिना प्राप्ति के कोई किसी के पास नहीं टिक सकता। एक तरफ डांट मिले, दूसरी तरफ प्राप्ति मिले, तो प्राप्ति दिख रही है तो डांट ले लेंगे। बच्चों को क्यों सहन करते हैं, पति को क्यों सहन करते हैं, पत्नी को क्यों सहन करते हैं? बहुत सारा गलत भी आता है बट कुछ अच्छा भी आ जाता है। So there is not a single relationship right now जिसमें स्वार्थ ना हो, कुछ ना कुछ पा रहे हैं। So now निस्वार्थ बनो। निस्वार्थ बनोगे तो किसी को भी अपने साथ बांधोगे नहीं। बाप समान निस्वार्थ। तुम बच्चा जानते हो, हमको बाप पढ़ाते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है, जिस रिश्ता बाप को कोई भी नहीं जानते, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते। जिसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, आखिरी कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो भी बेहद का बाप मिला है, जो अभी बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप नहीं। ये है उच्चते उच्च बाप, जो मुझे उच्चते उच्च बना रहे, बाप समान। तो बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ नहीं है। सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी, और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे, 5,000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं। सारे पुण्य बाबा ने हमसे इकट्ठे अभी करवाए। सो दिस इज द राइट टाइम टू अर्न पुण्य। और सबसे बड़ा पुण्य जो मुझे आजकल दिखता है, व्हेन वी गिव फ्रीडम टू ऑल द सोल्स एंड ऑल द पास्ट एंड ऑल द फ्यूचर एंड द ड्रामा फ्रॉम आवरसेल्फ। मैं ड्रामा को स्वयं से मुक्त करती हूँ, दोष से, भाव से, भावना से, इमोशन से, फीलिंग से, अपने साथ बंधन से। मैं बंधी हूँ या कोई और मुझसे बंधा है, मैं जब इन सब को रिलीज कर पाती हूँ। किसी को बांध रखा है हमने, हमने छोड़ दिया, सोचो उसका फ्रीडम, वो सांस ले पा रहा है। तो सबको जब सांस लेने की फ्रीडम दे दी, दैट इज द बिगेस्ट पुण्य।
आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था, अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना उछते, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पटाकर पड़े, कौड़ी मिसल बन पड़े, फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि माम एकम याद करो तो विकम विनाश होंगे। दिल में ये आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास जो कंबाइन है, उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। करके देता हूँ, कहाँ बता रहे हैं। घर से निकलते समय ये अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छी छी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। ये है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन जन्मांतर सुनते आए हो, अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते हैं। वे कब आया क्या किया कुछ भी नहीं जानते। अच्छा कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं। कहते कंसपुरी में आता है, वह पतित दुनिया में कैसे जन्म ले। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। ये है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की याद। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी वह है जड़ यात्रा। यहाँ तो बाप चैतन्य, जैसे हम आत्मा बोलते हैं वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। और शरीर वो भी जर्जर लिया, शरीर मुझे भी जर्जर मिला, है ना। बाबा ने भी शरीर जर्जर ही लिया ब्रह्मा बाबा को, और हम आत्माओं को भी शरीर जर्जर ही मिला। इसी से मुझे सत्युग स्थापित करना है अपना। इसी के द्वारा मुझे अपनी संपन्न और संपूर्ण बाप समान अवस्था में टिकना है लंबे काल तक।
ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वे है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई, सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, सब तो पढ़ेंगे भी नहीं। कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई में से बोलते ही रहेंगे। कोई कहते हाँ हमने समझने की कोशिश करी, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बात है। बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लग तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है उनके आगे, ये क्या है, हमको तो बाप से रजा ही लेनी है। अभी बाप कहते हैं वे धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता ये अच्छी रीति समझो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो चक्कर फिर भाग जाता है, वह तो रचकर फिर भाग जाता है। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। अब बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी और? हाँ जी बाबा। क्लियर हो रही है? श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, तो वर्षा माना जाएगा, नहीं तो सपूत भी नहीं कहलाएंगे, चाहे कितना हम बाबा बाबा करते हो। बाबा नाम के कपड़े पहन ले, बाबा नाम का बैच पहन ले, बाबा नाम की सारे ऊपरी धारणाएं कर लें, बट अंदर श्रीमत का पालन, श्रेष्ठ मत का पालन। मत क्या है? स्वयं को अंतमा समझ, मुझे याद करो, मेरे समान बनो। ये बाबा की मत है, मेरे समान, मेरे समान, मेरे समान। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्मोही, निर्दोष, निर्वैर, निराधार, मुक्त अवस्था, संपन्न एवं संपूर्ण अवस्था, संतुष्ट अवस्था, परिपूर्ण अवस्था, स्वयं में ही परिपूर्ण, हर संबंध भीतर, हर इमोशन भीतर, एवरीथिंग खुद खुद के साथ कर सको, खुद का सब कुछ खुद में मर्ज्ड हो जाए। सपूत बच्चा, तीर लग गया तो फिर कहेंगे हाँ अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने लिए फिर लायक बनना है ना, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है। बोलो अब याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए, पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सत्य प्रधान बनने का रास्ता बताना। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती। नरक में सब पतित आत्मा है, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होते जाते हैं। पहले तो समझे कि हम पतित हैं इसलिए पावन बने। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी है सबको ये मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी याद, तुम्हारी खाद, जो तुम्हारे ऊपर इतने सारे लेप शेप रखे हैं, तुमने इतने स्वार्थ के मुखौटे पहन रखे हैं, तुमने इतने सारे आडंबर पकड़ रखे हैं, तुमने इतनी सारी स्वार्थता पकड़ रखी है, तुमने इतना सारा झूठ पकड़ रखा है। मैं आज ही एक आत्मा को बता रही थी कि अभी एक
आत्मा से इंटरेक्शन हुआ जिसमें आप लोग कुछ समझने के लिए बता रहे हैं, किसी का अच्छाई बुराई नहीं बता रहे, ये हम सबकी कंडीशन है इसलिए बता रहे हैं, ताकि आप लोग थोड़े और सतर्क बनो कि एक आत्मा को थोड़ा सा भी उनके उनका रोल में मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम आ रहा था एंड उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कौन मेरे आसपास है, किसको मैं जानती किसको नहीं जानती हूँ। तो इट मीन्स डॉक्टर के अनुसार उनका ना सबकॉन्शियस माइंड हेलुसिनेशन वाला पीरियड आ गया जिसमें उनको प्रेजेंट मोमेंट में कौन क्या है नहीं पता, उनका एक अ, भ्रम वाला दुनिया बनी है, वो उसी को जी रहे हैं। तो वो किसी को भी पकड़ के बोल रहे हैं तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ चलो, और किसी किसी को पहचान नहीं रहे ना, सब चल रहा है उनके साथ। आई वाज बाबा ने वहाँ सेवा अर्थ भेज दिया, चले गए, देख रहे थे सब कुछ। एकदम से उनको फोटोज दिखाई जा रही थी, शायद वो किसी फोटो को पहचाने। तो व्हेन शी सॉ हर चिल्ड्रंस फोटोग्राफ्स, उनके 3 बच्चे, तो उनके मुख से निकला हाँ हाँ ये लोग तो जाए मजे करें, इनके पास तो अपनी फैमिली है, ये तो घूमे फिरे मजे करे, जाओ जाओ मजे करो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ हाँ जाओ जाओ। व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? बहुत कड़ा शब्द बोलने जा रही हूँ। दैट इज अ स्वार्थ, दैट इज एन ईर्ष्या, कि मुझे अकेला छोड़ के जब मैं नहीं चल सकती, जब मेरा शरीर साथ में नहीं साथ नहीं दे रहा, तो तुम सब मजे कर रहे हो। सच्चो सूक्ष्म में ये पड़ा हुआ है। इन फ्रंट कभी नहीं पता चला कि उस माँ के अंदर ऐसा भी हो सकता है, किसी माँ के अंदर ऐसा हो सकता है, ये कोई माँ विश्वास ही नहीं करेगी। अगर उनको अब उनको ये बात कही जाए जब वो थोड़ी सी ठीक हो जाए कि आप ऐसा सोचो, तो वो बिल्कुल नहीं विश्वास करेंगे। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं खुश हूँ अपने बच्चों की खुशी से, मैं नहीं खुश होंगी अपने बच्चों की खुशी से, कैसी बात कर रहे हैं आप, थप्पड़ी पड़ जाए मुंह पर। पर ये सत्य है, हम सब का सत्य है। किसी की खुशी कोई भी अब देख नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर इतना दुख है। इसलिए नहीं कि उसको बहुत ईर्ष्या हो रही, ईर्ष्या इस बात की नहीं है कि तुम घूम रहे हो, ईर्ष्या इस बात की है कि अब हम नहीं घूम पा रहे। और अगर हम नहीं घूम रहे तो तुम क्यों घूम रहे, अगर हम नहीं हंस रहे तो तुम क्यों हंस रहे हो, अगर हम रो रहे हैं तो तुम भी रो। इतनी स्ट्रांगली बाबा ने वहां पर स्ट्राइक करा कि बच्चा देख, स्वार्थ का लेवल इंटरनली है, बाहर से वो ये आत्मा जानती ही नहीं होगी कि अंदर ये पड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने उनको पूरी लाइफ देखा है, शी वॉज फॉर हर चिल्ड्रन, फॉर पीपल, फॉर रिश्तेदार, ऑलवेज फॉर, एंड सबके लिए अच्छा अच्छा, सबके लिए खूब करना खूब करना खूब करना, चाहे बच्चे हो चाहे रिश्तेदार हो, फॉर एवरीवन, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई और खड़ा हो ना हो वो सबके साथ खड़े होती। उसके भीतर क्या चल रहा उसको भी नहीं पता। किसने उनको इतना जोर से ट्रिगर कर दिया कि टुडे शी इज इन दिस पोजीशन, दिस थॉट दैट यू आर एंजॉयिंग विदाउट मी, और आई एम नॉट एबल टू एंजॉय, देन व्हाई यू आर एंजॉयिंग? कहाँ कोने में पड़ा होगा, आज बाहर आ गया। तो बाबा कह ही रहे हैं ये समय है जिसके अंदर जो पड़ा है वो बाहर आ जाएगा। तरीका कुछ भी होगा, बीमारी हो सकती है, ये इंसोम्निया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जिसके अंदर जो पड़ा, कोई गुस्से वाला हो जाएगा, कोई एकदम अचानक से लड़ाकू हो जाएगा, एनीथिंग, जिसके अंदर जो पड़ा वो भूकंप, वो सुनामी, वो ज्वालामुखी फटने ही है। इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस में बैठ के अपनी सफाई कर लो, इसीलिए कहता है, क्योंकि फिर ये ज्वालामुखी जब फटेगा तो खुद को बड़ा बुरा लगेगा, मेरे अंदर ये पड़ा हुआ था। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, इसलिए ये पॉइंट समझाया आपको विद एन एग्जाम्पल, इसलिए समझाया। तुम्हारी खाद निकल जाएगी किससे? अपने संपन्न एवं संपूर्ण स्वरूप से, जब तुम योग लगाओगे। अपनी संपन्नता और संपूर्णता को जब एक्टिवेट करोगे, जब स्वयं में ही संपन्न एवं संपूर्ण, सारे रिश्ते एकदम अपने आप से और परफेक्टली जिए जा रहे हैं,
अपने आप का रिश्ता जब आप एंजॉय करने लगो, मैं संपन्न एवं संपूर्ण आत्मा, सर्व संबंधों से परिपूर्ण, सर्व इमोशन से परिपूर्ण, सर्व गुणों से परिपूर्ण, सर्व शक्तियों से परिपूर्ण, सर्व विशेषताओं से परिपूर्ण मैं बाप समान हूँ। आप समान यानी उसको कहीं किसी का कुछ और दिख नहीं रहा है, किसी के जैसा उसको नहीं बनना है। बाबा किसी के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुझ जैसा, आप जैसा? बताओ। बाबा क्या किसी के भी जैसा बनने की कोशिश कर रहा है? बाप समान आत्माओं, बताओ। जी नहीं। तो अभी हम जब किसी के जैसा बनने की कोशिश करें तो क्या हम बाप समान है? जी नहीं। हम्म। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहाँ नर्म चीज होती है डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। ये भी बाप ने समझा है। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर। भगत मेरे भक्ति करते रहते हैं। है तो बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए। देवताओं के भगत है ना, नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा, ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। भूत पूजा में सिर्फ शरीर पूजा नहीं आती, प्रकृति पूजा। किसी को भी हम अपने से बड़ा मान लेते हैं, दैट इज भूत पूजा। किसी को भी, किसी भी मटेरियल थिंग, वस्तु, वैभव, कुछ भी, प्रकृति, तत्व, एनीथिंग। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा, ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ। ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में, और फिर कुंभ में मिलेंगे, कुंभ के मेले में। वहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। कितना साधारण है, कितना साधारण। क्या बड़ाई दिखाएं? शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े? सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। आप कहते मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो मैं क्या करूं? इस रथ को क्या श्रृंगारूं? वे हुसैन का घोड़ा निकालते, उनको श्रृंगारते, या शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएंगे? भला मंदिर में बैल क्यों रखा? शंकर की सवारी कहते हैं। सुख वचन में शंकर की सवारी क्या है? होती ही नहीं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, पर ड्रामा में नून है। अच्छा। मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी तो आज बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सभी आज 3-4 चीजों की बड़ी चेकिंग रखेंगे। फर्स्ट इज लव की डेफिनेशन, और सेकेंड इज स्वार्थ का परित्याग। क्योंकि जैसे ही आप स्वार्थ का परित्याग करोगे तो बहुत सारी आत्माएं हो जाएंगी और आप खुद भी हम्म। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी कि अभी हम सच्ची कमाई करें, स्वयं को शिवालय में चलने लायक बनाए, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करें, भक्ति मार्ग का परित्याग करें, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्य को सतो प्रधान बनाए, सबका कल्याण करना, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलाना। सबसे पहला रहम खुद पे करें।
और सबसे बड़ा रहम है सबको इंडिपेंडेंट छोड़ना। सबसे बड़ा रहम। Release every soul, release yourself, release all the thing which is there inside. बदलेगी दुनिया, न बदलेंगे हम। वरदान हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था, अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास, अनेक जन्मों की आशाएं है क्या, बेसिकली मुक्ति में जाने। अनेक जन्मों की प्यास और अनेक जन्मों की आशाएं हैं क्या, मुक्ति में जाने के लिए। अभी पूर्ण होने वाला, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। स्लोगन एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। आज सबको स्पष्ट दर्पण दिखा? क्या आपको सबको ये दर्पण दिखा? अपना आदि मध्य अंत क्या थे, क्या हाँ है? जी बाबा, हाँ जी बाबा। हम्म, सब देखने में समर्थता पाए। हम सक्सेसफुल हुए कि आप जी सबको देख पाया कि कहाँ फंसे। शांति दीदी। जी बाबा। ये बहुत साल पहले ना एक वीडियो देखा था, उसमें एलिफेंट का बेबी होता है, वो डिलीवर करती है तो उसी समय उसको सूंड से जोर जोर के ना मारती है। तो वो बच्चा पैदा होते ही उसको खड़ा करके चलाती है। तो उस समय लगा कितना निर्मोही है ये, मतलब कैसे पैदा होते ही मार के उसको चला रही है। तो आज बाबा का पैटर्न अब समझ आता है दीदी कि बाप समान जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं बनूंगी ना दीदी, तो वो प्योर लव नहीं है। तो आज जब लव आया तो वर्ड तो लगा कि मीरा का प्यार, जो हम कहते हैं ना भक्ति मार्ग में सबसे टॉप मोस्ट लव है, तो बाबा ने उसको भी ट्रू लव नहीं माना है। नहीं क्योंकि माना। वाला प्यार जो है वो आपको कमजोरी देता है ना, और यस ट्रू लव है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। तो यस। बाबा की परवरिश कितनी प्यारी है और बहुत प्यारा है सुबह से मुझे, क्योंकि मैंने भक्ति मार्ग वाला प्यार तो बहुत किया ज्ञान मार्ग वाला प्यार अब करना आया है तो और दीदी, जो वो चेतना आत्मा ने कहा ना कर्म बंधन कर्म संबंध, तो मुरली में लाइव तो नहीं आ पाए पर बाहर बाद में सुनते हैं बहुत। जितनी बार सुनते हैं उतनी बार बुद्धि का ताला खुलता है। तो समझ आया कि भक्ति में मैं आत्मा बाबा के साथ कर्म बंधन में थी। यस हमेशा कंप्लेंट थी, तुम आए मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी ये हो गई। लोग तो कहते हैं भगवान मनोकामनाएं पूरी करता है, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तुम्हारे लिए मैंने ये किया। ब्लेमिंग गेम चलता था बाबा के साथ। तो अब जब आत्मा कर्म संबंध में आ रही है और आत्माओं के साथ, तो वही कर्म संबंध बाबा के साथ भी। और सूक्ष्म में समझ आया कि जो मैं और आत्माओं के साथ जैसी मेरी वृत्ति होती है, वही मेरी बाबा के साथ वृत्ति होती है। तो जितना जितना लिबरेट हो रही हूँ, इंडिपेंडेंट। और दीदी पहले इंडिपेंडेंसी भी स्थूल में दिखी, खुद को नहीं दिखी, और आत्माओं ने उसको प्रेडिक्ट किया और बोला कि इतना चेंज इतना चेंज। फिर देखा, अरे हाँ ये क्या हो गया, देखते देखते इंडिपेंडेंट हो गई आत्मा। ये तो 4 कदम भी युगल के बिना नहीं उठा पाती थी, 4 कदम भी। हर वक्त मतलब डिपेंडेंसी ही इसको थी, क्योंकि भक्ति मार्ग वाला गुण था ना। तो अब ये देखा कि वो स्थूल में तो आ गया था, अब वो सूक्ष्म में बाबा के साथ भी, जो कितने समय से दिख रहा ना कि वो बाबा क्या है ना। तो समझ आता है कि बाबा मेरा ही संपन्न और संपूर्ण स्वरूप। उस अब समझ आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। यस। रेसिपी प्रोवाइडर है, खाना बना के नहीं देगा बस। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो, और वो हर बच्चा रोने वाला है जो अभी तक ये मान के चल रहा है कि वो रेसिपी बना के खिलाएगा। वो रोने वाला है, उसका टाइम आ गया रोने का, पछताने का। फॉर तब एग्जाम्पल देखो ना, अभी कितना बढ़िया एग्जाम्पल लाइव हमारे लाइव जीवन से भी है। हम सब जो इस एज स्टेज में अभी 50s वाले या इससे ज्यादा,
पहले वाला टाइम देखो, हम लोगों को कोई हर चीज प्लेटर में नहीं मिलती थी कि बनाया पकाया मुंह में भी डालो खिलाओ भी, और 2-2 मिनट में मम्मियाँ हमारे पीछे पड़ी हैं, बच्चा खाओ बच्चा खाओ, या लाओ हम आपका काम कर दे, हमें सब कुछ खुद करना होता था। तो Yes. आज इस स्टेज पे ना हम लोग बड़े मतलब इंडिपेंडेंट है, हमें डर नहीं लगता, किसी से पूछना भी नहीं होता, बिकॉज वी नो। और आगे वाली जनरेशन को हमने कितना डिपेंडेंट बना रखा है कि मतलब वो एक कदम नहीं चल सकते, खाने के लिए भी उनको मतलब बना के भी दो, रख के भी दो, खिला के फिर भी दो, बस बोलते रहो, बैठो। हाँ फिर बोलते रहो। मतलब सी द डिफरेंस, जो अभी इन्होंने एक हाथी वाला एग्जांपल दिया, और दूसरा जो डिपेंडेंसी वाला। जब हम बाबा बाबा करते हैं, बाबा तुम देख लो कर लो, तो हम ये बेबी बनते हैं, जो कल बाबा बोल रहे थे ना, बेबी 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 बेबी। बेबी मत बनो, ये बेबी होता है कि तुम ही करो, और हम सोचते हैं हम लाड प्यार कर रहे हैं, हाँ, इनडायरेक्टली हम डिपेंडेंट होते हैं उस पे। that is तो one. और this एक चीज और समझ आई दीदी, जो अव्यक्त मुरलियां तो पढ़ते थे उस समझ भी आती थी, तो साकार मुरली सुनते थे कि दादियां दादियां साकार मुरली से बनी है, तो अब वो अवस्था समझ आती है, अच्छा दादियां साकार मुरली से दादियां कैसे बनी। बहुत पावर दीदी, ये जो पिछली 10-15 दिन की मुरलियों में से, और मैं पिछले लास्ट वीक की कहूँ, ऐसा लगता है कि 4-4 बार पढ़ने के बाद भी अभी लगता है कि कुछ रह गया है उसमें, अभी भी कुछ रह गया है। Yes. इसीलिए रह गया ना, क्योंकि बनना है, अब रह गया इसीलिए फील होता है क्योंकि अभी समझ में आया कि बनना है, सिर्फ समझना नहीं है। समझ गए तो कोई बहुत तीर नहीं मार ले रहे हैं, हमने बड़े अच्छे अच्छे मंथन निकाले, ऐसा मेरे अपने लिए मैं बता रही हूँ ये कि समझ में आया कि बनाना किसी ने नहीं, बनना है खुद ही, बनना है, कोई बनाने नहीं आ रहा है, कोई बस बनाने। बाबा ने ज्ञान दे दिया, उसी को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है बस। ये और बहुत समझदारी भी इकट्ठी कर ली तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, जब हाँ, तक उसको अपने चरित्र में नहीं उतार पाए तो अभी अधूरापन है, अभी अभी काम बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। That is the thing. शांति, एक बचपन से हम फ्रेज सुनते आए हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी जगह क्या है। तो इस फ्रेज में जो मुझे आज जो सारी समझाने बाबा ने दी है, मुझे ये समझ में आया है कि खुद ही को बुलंद करना ही अपने आप को बाप समान अवस्था में लेना है, तभी ऊंच से ऊंच पद भी प्राप्त होता है। तो खुद ही को कर बुलंद, आज इसका असली अर्थ समझ में आया। खुद पुरुषोत्तम बनना है, श्रीमत पर चलना है, और बाप समान अवस्था पे हमें रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। स्लोगन एक बाप एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी के पर्सनालिटी धारण कर, वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहें, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख न डोले। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही कहाँ भी अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। स्वयं में ही बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण स्थिति ही रॉयल्टी है, प्योरिटी के लिए। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दीदी, कल एक आपने बात कही ना कि जो मेरी अवस्था है वो मुक्त है, तो वो भी बहुत दीदी, वो गहरा पॉइंट समझ आता दीदी, कि मैं जब बाप समान संपन्न व संपूर्ण हूँ, वो अवस्था किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। धीरे धीरे आत्मा इस को स्वीकार करती जा रही है, दिखता है दीदी। यस।